हेलो गाइस, मार्शल आर्ट का न्यू एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की न्यू सीरीज को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लेना। लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए एपिसोड करते हैं शुरू। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम मुयांग को देखते हैं जो कि अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका ब्रेसलेट चाहता था कि वो लिली को खा जाए। लेकिन यहाँ पर मुयांग अपने हाथ को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर तभी भी वो उसके पास पास जाया जा रहा था। यहाँ पर तभी अचानक से लिली पीछे मुड़ के दिखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब वो जब सीधा दिखती है तो मुयांग उसके सामने आ जाता है और उसको देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेवियर कर रहा था। तभी मुयांग कहता है कि उसे भूख लग रही है। अब जिस पर लिली उसे मिठाई देती है और कहती है कि तुम इसे खा सकते हो, लेकिन मुयांग उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। लिली कहती है कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई नहीं देखने वाला है, तुम इसे खा सकते हो। मुयांग उससे कहता है कि तुम जाओ नहीं तो मेरे हाथ से क्राइम हो जाएगा। लिली को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब दूसरी तरफ हम मुयांग को देखते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर पाता है। अब वो कहता है कि अचानक से उसे क्या होने लगा, वो उसे क्यों मारना चाहता है और उसकी भूख अचानक से बढ़ती क्यों जा रही है। तभी हम देखते हैं कि उसका ब्रेसलेट वापस से शाइन करने लग जाता है। अब जिस पर उसे लगता है कि शायद लिली वापस आ रही है। अब वो अपने हाथ को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका हाथ सीधे चंद्र की चेस्ट पे टच हो जाता है। अब जिस पर वो कहता है कि ये क्या कर रहा है वो। यहाँ पर मुयांग को भी चंद्र को देखकर काफी खुशी होती है और उसके गले लग जाता है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जिसके सारे स्वीट गिर चुके थे। उन दोनों को देखकर चंद्र उससे कहता है कि उसे गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लिली वहां से चले जाती है। यहाँ पर हम मुयांग को देखते हैं जो कि चंद्र को खाने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि उसके ग्रीन टैग को लेने जाता था और उसका ब्रेसलेट भी उसी पर अट्रैक्ट हो रहा था। यहाँ पर वो कहता है कि वाओ मैं ठीक हो गया, पर चंद्र को गुस्सा आ जाती है और वो उसे पंच मार देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि मुयांग को कुछ ज्यादा ही जोर से लग चुकी थी और अब चंद्र उससे पूछते कि क्या उसे ये चीज चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी पसंद है। लिली ने आकर मुझे कहा कि वो बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेवियर कर रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ मुयांग अपने ब्रेसलेट से उसी टैग को अट्रैक्ट कर रहा था तो उसे पता चलता है कि आखिर उसका हाथ लिली की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा था क्योंकि उस टाइम पर ये चीज लिली के पास थी। और अब वो कहता है कि शायद इसकी हेल्प से मेरा ब्रेसलेट वापस से रिपेयर होने लगे, लेकिन अपने बॉडी के अंदर मुझे एक अलग सा कंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ चंद्र उसे बताते हैं कि आखिर उसे इस डॉग टैग में क्या इंटरेस्ट है। अब जिस पर मुयांग कहता है कि क्या कहा तुमने, ये कुत्ते का टैग है। चंद्र उसे बताते हैं कि हाँ, पहले ओनर्स के कुत्तों के लिए ऐसी चीजें बनाई जाती थी और जो ये टैग तुमने पकड़ा है वो यूजी के डॉग का था। अब मुयांग उसकी बातों को सुनकर कहता है कि ठीक है फिर ये तो मुझे दे दो, लेकिन चंद्र उससे कहते कि इतना आसान नहीं है और इसका मतलब ये है कि वो लेडी तुम्हें प्यार करती है। अब जिस पर मुयांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट रहेगा। चंद्र उससे कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मार्क्यू फैमिली की तरफ जहाँ पर हम मियाओ यू को देखते हैं जो कि तैयार हो रहा होता है। और हाँ, जो उदासी हमने लास्ट टाइम देखी थी वो यूजी नहीं थी बल्कि उसकी तरह दिखने वाली एक लड़की थी। मियाओ यू उसके नजदीक आता और कहता है कि तुमने इस बार भी एक नया सेंट लगाया है ना। अब जिस पे वो लड़की कहती है कि हाँ मैंने एक नया परफ्यूम बनाया था, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। अब हम देखते हैं कि मियाओ यू को उससे देखकर गुस्सा आ जाती है और वो उसे धक्का दे देता है। और इस लड़की का नाम स्वानजी है। वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं आज के बाद बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। और अब मियाओ यू उसे बाहर ले जाने का ऑर्डर देता है। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मियाओ यू का बंदा उसके पास आता है और इसे एक चीज देता है जो कि और बताता है कि कोड अब आपके साथ है। मियाओ यू उसे देखकर कहता है कि लगता है इस बार का एनुअल फेस्टिवल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी कि वो सबके सब कुछ करना चाहते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मुयांग को देखते हैं जो कि अभी भी उसी टैग को पकड़ा होता है और कहता है कि मुझे अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला और इसका आगे क्या फायदा है। तभी वहाँ पर चंद्र भी आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो आज प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा है। मुयांग बताता है कि वो यहाँ पर यूसी का वेट कर रहा है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। लेकिन एक बात, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चंद्र उसे बताते कि वो यहाँ पर लिली का इंतजार कर रहा है। मुयांग उससे कहते कि क्या कहा तुमने, क्या वो भी ड्रिंक करती है। तभी हम वहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि कुछ लड़कियों के साथ जा रही होती है। तभी मुयांग कहता है कि क्या मैं उसे बुला कर लाऊं, तो चंद्र उससे कहता है कि क्या उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा है। अब यहाँ पर मुयांग कहता है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना, क्या मैं उसका दोस्त बन जाऊं। अब जिस पर चंद्र को उससे गुस्सा आ जाती है और उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि बकवास मत करो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
लिली और उसकी 7 लड़कियां उन दोनों को देखती है और फिर कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जिस पर लिली कहती है कि इन्हें रहने दो और फिर वो वहाँ से चले जाती है। चंद्र उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे फिर से गलतफहमी हुई है। अब यहाँ पर मुयांग कहता है कि अच्छा कहीं बात ये तो नहीं है कि तुम उसे पसंद करते हो। चंद्र उससे कहता है कि वो बकवास किए जा रहा है और कुछ भी नहीं, वो उसकी सिस्टर इन लॉ है यानी कि भाभी। अब मुयांग कहता है कि क्या कहा तुमने, सिस्टर इन लॉ यानी कि उसकी शादी हो चुकी है और तुम उसे पसंद करते हो। अब यहाँ पर चंद्र उससे कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता। अब यहाँ पर वो उसे स्टोरी सुनाते हैं। लिली की शादी मेरे बड़े भाई से हुई थी, लेकिन बैटल के दौरान वो मारा गया और फिर तब मैं शैंग फैमिली में आया। तब से लेके मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और इसी दौरान मुझे लिली और भी ज्यादा पसंद आने लगी और पता नहीं कब मुझे उससे प्यार हो गया। अब यहाँ वो मुयांग कहता है कि लिली की उम्र 20 साल है या फिर उससे भी कम, बट उसकी शादी हो गई। अभी तुम 40 साल की हो लेकिन तुम्हारी नहीं हुई। चंद्र उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है कि अभी मैं 25 साल का हूँ गधे। अब जिस पर मुयांग कहता है कि इसका मतलब सिर्फ तुम मुझसे 5 ही साल बड़े हो, लेकिन इतने ज्यादा परेशान क्यों। चंद्र उसे बताती कि ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए करा था। प्रैक्टिस के दौरान मैंने अपनी एनर्जी खो दी, जिस वजह से तुम्हें मेरी उम्र ज्यादा लगती है। अब मुयांग उसकी फीलिंग्स को समझता है और कहता है कि कोई नहीं, तुम क्या सच में उसे पसंद करते हो। अब जिस पर चंद्र कहता है कि मेरी पसंद ना पसंद का कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर मुयांग उससे कहता है कि तुम कौन से रूल्स की बात कर रहे हो। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका नेक्स्ट पार्ट कल तक आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।